से बड़ी खबर आई। खबर है कि मथुरा में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर जमकर पथराव हुआ। इस काफिले में चंद्रशेखर आजाद खुद भी शामिल थे। मथुरा में हुए पथराव में बाइक पर सवार भीम आर्मी के करीब 5 सदस्य घायल हो गए। सुरीर से पहले स्वतंत्रता सेना गेट के ईंट भट्टे के पास चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर पथराव किया गया। पथराव होते ही चंद्रशेखर आजाद के काफिले में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। इलाके में तनाव की वजह से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई और पथराव करने वालों को हिरासत में लिया गया। अब सवाल ये है कि इस पथराव में चंद्रशेखर आजाद घायल हुए क्या या बच गए, यानी कि जान बाल बाल बची। अगर घायल हुए हैं तो उनको चोटें कितनी आई वो बताते हैं। LiveHindustan.com की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद एक जातीय संघर्ष के निपटारे के लिए तब्दील के भगत नगरिया अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने काफिले के साथ जा रहे थे। जिस परिवार से वे मिलने जा रहे थे एक दलित परिवार था, लेकिन रास्ते में ही उनके काफिले पर पथराव होने की वजह से चंद्रशेखर आजाद दलित परिवार के घर ना पहुंच पाए। हालांकि जिस दलित परिवार से वो मिलने जा रहे थे उनके सुरीर के ही अंबेडकर पार्क में मिलवाया गया। चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उनको भरोसा दिलाया कि उनको पूरी तरह से न्याय दिलाया जाएगा। LiveHindustan.com की रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा के रिफाइनरी थाना इलाके के करनावल गांव में पिछले शुक्रवार को दलित परिवारों की बारात निकली थी, लेकिन आरोप है कि दबंगों ने दलित दुल्हनों समेत वर और वधू दोनों पक्षों के लोगों की जमकर पिटाई की, जिसके बाद सभी दूल्हों के पिता शादी किए बिना बारात वापस लेकर अपने घर चले गए। पूरा मामला बताया जा रहा है राजस्थान के एक परिवार के 2 बेटों की शादी दलित पदम सिंह की दोनों बेटियों से होनी थी। शादी की रस्में चल रही थी। उसी दौरान दोनों दुल्हनें अपनी बुआ और फूफा के साथ पार्लर में तैयार होने गई। पार्लर से लौटते वक्त उनकी कार के सामने बाइक सवार 3 युवक आए। उसके बाद रास्ता छोड़ने को लेकर दोनों तरफ से पहले तो जमकर कहासुनी हुई, उसके बाद दोनों परिवारों में आपस में जमकर मारपीट भी हुई। इसके साथ ही आरोप है कि इस दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसी मामले में चंद्रशेखर आजाद दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके काफिले पर पथराव कर दिया गया। हालांकि इस पथराव में चंद्रशेखर आजाद को चोटें नहीं आई, लेकिन पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया उससे पूछताछ जारी है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और राजनीतिक उठापटक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।